इस घटना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुशमांडा इलाके से होती है, जहां पर सलमा सुल्ताना नाम की एक 25 वर्षीय लड़की अपने पूरे परिवार के साथ रह रही होती है। सलमा बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की थी। सलमा को बचपन से ही टीवी में आने का बहुत शौक था। इसी बीच सलमा एक न्यूज चैनल पर जॉब ज्वाइन कर लेती है और बेहद कम समय में वो अपनी एक अच्छी पहचान बना लेती है। 21 अक्टूबर 2018 को सलमा हमेशा की तरह घर से निकलती है काम के सिलसिले से, लेकिन वह उस दिन घर वापस नहीं आती है। सलमा के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि शायद सलमा किसी काम में फंस गई है, जिस वजह से घर पर वह वापस नहीं आ पाई है। काफी समय बीत जाने के बाद जब सलमा का संपर्क उसके परिवार से नहीं होता है और न ही ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार होता है जिससे उनको सलमा की जानकारी मिल सके, इससे उसके परिवार वालों को ऐसा लगता है कि शायद सलमा अपने बेहतर भविष्य के लिए मुंबई में जाकर रहने लगी हो और उसके परिवार वाले निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। 20 जनवरी 2019 को जब सलमा के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है तो यह दुखद समाचार सुनकर परिवार के सभी दोस्त और रिश्तेदार अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सलमा अब भी अपने घर नहीं पहुंचती है। तो परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि सलमा जरूर किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह नहीं आ पाई है और शायद इसीलिए इतने दिनों से उनका कोई संपर्क सलमा से नहीं हो पाया है। अगले ही दिन परिवार के लोग कुशमांडा थाने में सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है और सबको यही पता चलता है कि 21 अक्टूबर 2018 के बाद से सलमा को यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा। तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि शायद सलमा प्रेम पसंद के चलते अपने घर से कहीं दूर चली गई है। यह मामला ना ही इतना हाई प्रोफाइल था और ना ही पुलिस के ऊपर किसी मीडिया का दबाव था, तो पुलिस भी इस केस को इतना गंभीरता से नहीं लेती है और बाकी मामलों की तरह कुछ समय बाद पुलिस इस फाइल को बंद कर देती है। धीरे धीरे ऐसे 5 साल बीत जाते हैं और सलमा का कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में मार्च 2023 में एक ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा लड़कियों और बच्चों को ढूंढने के लिए यह अभियान चलाया जाता है, जिस दौरान एसपी रॉबिन गुड़िया के हाथ में सलमा की फाइल लगती है। फाइल देखकर उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने इस केस की जांच अच्छे से नहीं की थी, इसीलिए वह फिर से जांच शुरू कर देती है। पुलिस सलमा के घर, परिवार और आस पड़ोस के लोगों से पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है और पूछताछ शुरू कर देती है। क्योंकि मामला 5 साल पुराना था, इसीलिए उनको सलमा सुल्ताना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता लगता है कि 5 साल पहले कोरबा रेलवे स्टेशन के पास में पुलिस को सलमा सुल्ताना की गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, लेकिन पुलिस स्कूटी के मालिक का पता लगाने की कोशिश नहीं करती है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि सलमा के गायब होने से पहले सलमा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक लोन ले रखा था, जिसकी ईएमआई अभी भी भरी जा रही है। जब पुलिस इस लोन के बारे में सलमा के घर वालों से पूछताछ करती है तो सलमा के घर वालों को इस लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब पुलिस और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूनियन बैंक पहुंचती है और वहां के मैनेजर से बात करती है। उसके मैनेजर से बात करने पे उन्हें पता चलता है कि सलमा ने यूनियन बैंक से एक लोन ले रखा है, मगर इस लोन की ईएमआई हर महीने गांधीश्री जिम के नाम से मधुर साहू जमा करवा रहा है। अब पुलिस जब मधुर साहू से पूछताछ करने के लिए उसके जिम और घर पहुंचती है तो मधुर साहू वहां से गायब होता है, उन्हें वहां पर नहीं मिलता है। अब मधुर साहू को जैसे ही पता लगता है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, वह अलग अलग जगहों पर छुप छुप कर रहने लगा। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर इसका सलमा से कुछ संबंध है, इसीलिए यह छिप छिप कर रह रहा है। क्योंकि पहले तो यह इसी शहर में रहता था और जब से इसको पता चला कि हम इसकी तलाश कर रहे हैं, इसने अपना घर और जिम दोनों ही छोड़ दिया है और यह दूसरी जगहों पर छिप छिप कर रहने लग रहा है। अब पुलिस 5 साल पहले सलमा और मधुर के कॉल डिटेल निकालने का फैसला करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि सलमा और मधुर में देर रात तक काफी लंबी लंबी बातें होती रहती थी, लेकिन 21 अक्टूबर 2018 के बाद से इन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। काफी दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस मधुर को गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआत में मधुर पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मधुर को यह पता चलता है कि उसके खिलाफ पुलिस के हाथों कई सबूत लग चुके हैं तो वह सच को कबूल लेता है और तब वह यह बताता है कि वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला है। उसने कोरबा में अपना जिम खोल रखा था और उसी से कुछ दूरी पर शारदा विहार कॉलोनी में उसने एक रूम भी रेंट पर ले रखा था। उसने पुलिस को यह बताया कि वह अपने ही जिम में ट्रेनर के रूप में भी काम करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात सलमा सुल्ताना से होती है। सलमा ने उसको यह बताया था कि वह एक रिपोर्टर है और वह खुद को फिट रखने के लिए उसने जिम ज्वाइन किया है। समय बीतने के बाद धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है और जो बातचीत प्यार में बदल जाती है। सलमा अक्सर अपने घर में बहाना बताकर मधुर साहू के घर पर ही रुक जाया करती थी। इसीलिए 21 अक्टूबर 2018 को जब वो अपने घर से बाहर निकली थी और अपने घर वापस नहीं पहुंची तो उसके घर वालों को शक
नहीं हुआ था। सलमा ने यह फैसला कर लिया था कि वह शादी मधुर से ही करेगी, लेकिन सलमा को घर वालों को मधुर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मधुर साहू ने पुलिस को यह भी बताया कि एक दिन अचानक उसका मोबाइल सलमा के हाथ में लग जाता है। उसी दौरान सलमा को फोटो और चैट से पता चलता है कि जिम में इसका अन्य और लड़कियों से भी संबंध है, जिसकी वजह से मधुर और सलमा के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और सलमा मधुर को धमकी देती है कि यदि मधुर ने उससे शादी नहीं की तो वो उसके बारे में सबको बता देगी। मधुर साहू सलमा की धमकी सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि सलमा एक रिपोर्टर है और यदि सलमा ने इन सब चीजों के बारे में सबको बता दिया तो उसकी बहुत बदनामी होगी और उसका जिम भी बंद हो जाएगा। इसी दौरान मधुर सलमा को जान से मारने का फैसला करता है और 21 अक्टूबर 2018 को सलमा को फोन कर अपने घर में वापस बुलाता है। घर पर उसका दोस्त कौशल पहले से ही मौजूद था। जब सलमा मधुर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है तो दोनों के बीच में शादी को लेकर फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी दौरान कौशल और मधुर मिलकर सलमा का दुपट्टे से गला दबाकर उसको जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद इस पूरी घटना की जानकारी मधुर अपने दोस्त अतुल को देता है और उसे फौरन से वहां आने के लिए कहता है। अतुल जैसे ही वहां पहुंचता है वो तीनों मिलकर सलमा की लाश को एक चादर से लपेट देते हैं और कार की डिग्गी में रख देते हैं। उसके बाद वो लोग मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढते जहां पर वह सलमा की लाश को ठिकाने लगा सके। रात के समय काफी जगह तलाश करने के बाद आखिरकार उनको वो जगह मिल जाती है जहां पर वह सलमा की लाश को दफन करते हैं। उन्हें कोरबा में कोहड़िया पुल के भवानी मंदिर के पास एक जगह मिल जाती है। मंदिर के पास सड़क किनारे वो लोग गड्ढा खोदकर सलमा की लाश को उसमें दफना देते हैं। यहाँ तक कि सलमा की स्कूटी को भी वो लोग रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ी कर देते हैं ताकि अगर किसी को भी उसकी स्कूटी यहाँ मिले तो सबको यही लगे कि वह शहर छोड़कर चली गई है। पुलिस मधुर के बाकी दोस्तों को भी तलाश कर गिरफ्तार कर लेती है और तीनों को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने सलमा की लाश को दफन किया था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वहाँ पर 4 लेन सड़क बन चुकी है जो नेशनल हाईवे से जुड़ती है। लेकिन जब पहले उन्होंने वहाँ सलमा की हत्या कर उसकी लाश दफनाई थी तब वहाँ एक सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी। चूंकि यह मामला 5 साल पुराना था तो अपराधियों के लिए भी यह पता कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उन्होंने लाश को कहाँ दफन किया था। इसीलिए पुलिस के लिए भी यह भी मुमकिन नहीं था कि हर जगह पुलिस सड़क को खोदकर लाश को ढूंढ सके, जिस वजह से पुलिस ने दूसरे विभाग से संपर्क किया और सैटेलाइट इमेज, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनेट्रिक रडार और स्क्रीनिंग मशीन का इस्तेमाल कर उस जगह की खुदाई करवाई और लगभग 8 फीट नीचे खुदाई करने के बाद पुलिस को लाश के कुछ अवशेष मिले जिसमें चप्पल, हड्डियां और कुछ बाल होते हैं। अब पुलिस इन सारे अवशेषों को डीएनए के लिए भेज देती है। डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाता है कि यह लाश सलमा सुल्ताना की ही थी। अब पुलिस इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज देती है। अगस्त 2023 में बिलासपुर कोर्ट मधुर साहू और उसके दोनों आरोपियों को जमानत दे देती है। इस तरह सबूतों के अभाव में वो तीनों जेल से बरी हो जाते हैं। पहले तो वो कन्फेस करते हैं पुलिस के सामने कि उन्होंने ही सलमा सुल्ताना को मारा था, लेकिन जैसे ही कोर्ट में सुनवाई होती है तो वो अपने बयान से पलट जाते हैं और सुनवाई के दौरान 1 साल के भीतर ही बिलासपुर कोर्ट मधुर साहू और उन दोनों आरोपियों को जमानत दे देती है, केवल ये कहकर कि पुलिस ने जो भी सबूत और साक्ष्य पेश करे हैं वो काफी नहीं है इनको जेल पहुँचाने के लिए। इस तरह सबूतों के अभाव में वो तीनों आरोपी रिहा हो जाते हैं। तो इस वीडियो को दिखाने का हमारा यह मकसद था कि लगातार अपने परिवार से हमेशा संपर्क बनाए रहे, कभी भी बिना बताए अपने घर से ना जाए। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अपनी पूरी जानकारी अपने घर वालों को देते रहे कि कहीं ऐसे हादसा आपके साथ ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।